नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनसीएफ 2005 भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपके इस टॉपिक जो है इससे आपके एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आपके एनसीएफ 2005 है उससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके दे रखा है कि करिकुलम जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बनाया गया है। जो करिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बनाया गया है आपको बताना है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके रीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्यूरेट। क्या हो जाएगा? क्यूरेट। अब क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, क्यूरेटर का मतलब होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान इसका अर्थ होता है। क्या होता है इसका अर्थ? दौड़ का मैदान इसका अर्थ होता है। तो करिकुलम शब्द का अर्थ क्या होता है? क्यूटेर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या जो निर्माण हुआ था उसके 5 निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका सिद्धांत है। बी दे रखा है कि पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, मतलब पढ़ाई जो होती है वो रटन प्रणाली से क्या करना, उसको मुक्त करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सी आपके दे रखा है व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, तो इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत नहीं है। तो व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी का जो एग्जाम हुआ था 2020 में सोशियोलॉजी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो एनसीएफ 2005 में बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। ए आपको दे रखा है कि अर्जुन सिंह थे, बी आपको दे रखा है प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, सी दे रखा है प्रोफेसर यशपाल थे, और डी दे रखा है प्रोफेसर वैद थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके प्रोफेसर यशपाल थे। ये जो क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था एसएसटी 2013 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, ये नाम आपको जरूर याद रखना है कि प्रोफेसर यशपाल का संबंध किससे है। तो प्रोफेसर यशपाल का संबंध आपके एनसीएफ 2005 से है, जिसके क्या ये थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। इनमें से 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो है कि वो हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। बी दे रखा है कि पढ़ाई को रटक पढ़ाने से मुक्त करना और यह सुनिश्चित करना उसको, ठीक है, ये भी करेक्ट है। सी दे रखा है कि स्कूल शिक्षा में नव उदारवाद की धारणा को विकसित करना। तो ये दोस्तों, इस प्रकार का कोई भी आपके कोई भी आपके क्या दे रखा है? मार्गदर्शक, इस प्रकार का कोई भी मार्गदर्शक आपके नहीं दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके नेक्स्ट दे रखा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना, तो ये इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब तीसरा आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे इसमें ऐड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, पहला आपको दे रखा है ध्यान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, तो अभी हमने देखा, तो ये तो है। दूसरा दे रखा है पढ़ाई को रटक बनाने से मुक्त करना, तो अभी हमने देखा है, ये भी है। तीसरा दे रखा है कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना उद्देश्य नहीं है। एक तो दे सकते हैं मातृभाषा में दे सकते हैं, या फिर हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना नहीं है। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर तक उपलब्ध कराना, तो ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों को समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। ये कौन सा इसमें सटीक आंसर बैठता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि आनंद प्राप्ति एवं बाबुओं से स्वतंत्रता हेतु, तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है। बी दे रखा है कि प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु, ये इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तो क्वेश्चन था कि समावेश जो अनुभवों का समावेश करना क्यों आवश्यक होता है, ताकि प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी भी गतिविधि में निपुणता को क्या कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूटेट का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे। तो दोस्तों टोटल कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे, तो टोटल 21 केंद्र समूह गठित किए गए थे। कितने केंद्र समूह गठित किए गए थे, 21 केंद्र समूह गठित किए गए थे। और कितनी भाषा है, तो भाषा टोटल दोस्तों 22 भाषाओं में एनसीएफ दिया गया है, लेकिन केंद्र कितने गठित किए गए थे, 21 केंद्र गठित किए गए थे। 2013 में सेकेंड ग्रेड साइंस का जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो 2005 एनसीएफ है, उसके अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में किस प्रकार का होना चाहिए। तो दोस्तों अधिगम जो होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए, अधिगम सक्रिय और सरल होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए, अधिगम आपके एक तो सक्रिय होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आपके सरल होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी टेट का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, ए आपको दे रखा है अधिनायकी होनी चाहिए, बी दे रखा है अनुमति प्रेरक होनी चाहिए, सी दे रखा है सुविधा दाता की होनी चाहिए, और डी दे रखा है सत्तावादी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपके शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, शिक्षक की भूमिका जो होनी चाहिए वो सुविधादाता की होनी चाहिए। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी टेट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, सुविधादाता की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है, गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए दे रखा है, ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। बी दे रखा है, ये अध्यापकों द्वारा बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी दे रखा है, बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो तीसरा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में क्या करती है, उनकी सहायता करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2015 का जो सी-टेट का एग्जाम हुआ था L1 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि समानता, गुणवत्ता व परिणाम को प्रांतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था। क्या गया कहता था कि दोस्तों समानता और गुणवत्ता जो परिणाम होते हैं वही त्रिकोण दुर्ग्राह्य, क्या है, दुर्ग्राह्य, क्या है, दुर्ग्राह्य ये त्रिकोण है। किसने कहा था, कि ये जो कहा था दोस्तों, ये कहा था आपके श्री जे.पी. नायक के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, श्री जे.पी. नायक के द्वारा क्या कहा गया था, कि जो समानता होती है, एक तो समानता और एक आपकी गुणवत्ता और एक परिणाम, क्या होता है, परिणाम, ये तीनों ही क्या है, ये त्रिकोण के दुर्ग्राह्य, क्या है, दुर्ग्राह्य है, मतलब ये क्या है, गलत है। ये किसने कहा था, तो श्री जे.पी. नायक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की दोबारा सीखने की तत्परता होना, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका था, तो दोस्तों यह जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ये किसका था, एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का था। एक बार हम स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या क्या कहा गया है। कहा गया है कि सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने और दोबारा सीखने के लिए क्या होना, तत्परता होना, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जो जोर डालने की यह होनी चाहिए आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका था, तो यह था आपके राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का था। ठीक है, आपके फर्स्ट ग्रेड का जो 2020 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है, यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, तो ये संवैधानिक संशोधन नहीं है। बी आपको दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का एक्ट है। ठीक है, ये संवैधानिक संशोधन नहीं है। बी आपको दे रखा है, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है, तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में क्या प्रस्तुत करता है, संस्तुतियां प्रस्तुत करता है, मतलब सिफारिश प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। यूटेट का जो एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8वीं तक की पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करता है? जो कक्षा 1 से 8 तक का जो पाठ्यचर्या होती है और जो आपका पाठ्यक्रम होता है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका जो निर्माण किया जाता है वो आपके एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा होनी चाहिए। गणित शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है बाल केंद्रित, बी दे रखा है शिक्षण केंद्रित, सी दे रखा है कक्षा कक्ष केंद्रित, डी दे रखा है आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो गणित की जो शिक्षण होनी चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। बीटेड का जो एग्जाम हुआ था 2011 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो टोटल राष्ट्रीय उत्पादन होता है आपके, उसका कितना प्रतिशत निवेश आपके शिक्षा पर होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो लगभग 6% आपके किस पर होना चाहिए? शिक्षा पर होना चाहिए। ये किसने कहा था? तो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसने कहा था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने ये कहा था। अभी वर्तमान में कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रही है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि एनईपी अभी वर्तमान में कौन सी चल रही हो। एनईपी का आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वर्तमान में कौन सी एनईपी चल रही थी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन दे रखा है कि समानता गुणवत्ता परिणाम को भारतीय दुर्गा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये किसने कहा था? ये जो कहा था आपके श्री जेपी नायक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार शिक्षक जो स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? मतलब उनको किस प्रकार का पाठ्यचर्या को अपनाना चाहिए या उनको पाठ्यक्रम को अपनाना चाहिए? ए दे रखा है उदार पाठ्यचर्या को जो सभी विद्यालयों के लिए क्या हो? सुलभ हो। बी दे रखा है विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। बी दे रखा है कि लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर विद्यार्थियों को सुलभ हो। सी दे रखा है उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों को सुलभ हो। और डी दे रखा है सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऐसी पाठ्य चर्चा होनी चाहिए जो सार्वभौमिक पाठ्य चर्चा हो, जो सभी विद्यालयों के लिए क्या हो? आपके सुलभ हो, जो सभी विद्यार्थी क्या हो उनके लिए सुलभ हो, ऐसी पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। ये आपके 2020 में जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था हिंदी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 24वां आ गया है। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन दे रखा है कि पक्षों में बांट कर निर्धारण किया जाना चाहिए। पक्षों में जो बांट करें वो निर्धारण किसका किया जाना चाहिए? ये यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपको दे रखा है संज्ञानात्मकता का, बी दे रखा है भावनात्मकता का, सी दे रखा है मनोगत्यात्मकता का और डी दे रखा है ये सभी। तो दोस्तों सभी पक्ष का क्या करना चाहिए? पक्षों में बांट कर निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके दे रखा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है उसमें क्या होना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। बी दे रखा है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सी दे रखा है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। डी दे रखा है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का क्या किया जाना चाहिए? अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये से क्या बोलेंगे? इसे एक प्रगतिशील कक्षा बोलेंगे। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 21वां क्वेश्चन आपके दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो अपनी समझ से क्या प्राप्त की है? तो अपनी समझ से जो प्राप्त की है वो प्राप्त की है रचनावाद को प्राप्त किया है। किसको प्राप्त किया है? रचनावाद को प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 की संस्थितियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? तो कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जो मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए वो प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। कब पूछा गया है? ये 2021 है, यहाँ पर 2000 क्या है? यहाँ पर 21 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? जो एनसीएफ 2005 है वो किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको समावेशी शिक्षण प्रणाली, एकीकृत शिक्षण प्रणाली, विशेष शिक्षण प्रणाली या फिर नियमित शिक्षण
प्रणाली। जो दोस्तों एनसीएफ 2005 जो शिक्षण प्रणाली प्रोत्साहित करता है वो करता है आपके समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है। एक बालक है, उसको कुछ वस्तुओं को देखने में समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? तो दोस्तों उसका जो दाखिला होना चाहिए वो एनसीएफ 2005 के समावेशी विद्यालय में होना चाहिए। समावेशी विद्यालय का मतलब होता है सभी के लिए। ठीक है, इसमें किसी को भी अलग थलग नहीं किया जाता है, इसमें सभी को शामिल किया जाता है। एच-टेट का जो एग्जाम हुआ था 2012-13 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और एनसीएफ 2005 का उद्देश्य भी यही है कि समावेशी शिक्षा को शामिल किया जाए, मतलब सभी को शामिल या सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है विश्वविद्यालयों की राजनीति से मुक्त रखना, बी दे रखा है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, सी दे रखा है राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना और डी दे रखा है परीक्षा में लचीलापन होना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विश्वविद्यालय को राजनीति से क्या रखना, मुक्त रखना या तृप्त रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को ठीक नहीं बताया गया है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो ठीक नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है अध्यापक को प्रश्न बनाए या अध्यापक प्रश्न बनाए, बी दे रखा है प्रोफेसरों को भी प्रश्न बनाने में शामिल किया जाए, सी दे रखा है विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाया जाए और डी दे रखा है केवल विशेषज्ञ से प्रश्न बनवाया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाया जाए। तो दोस्तों विद्यार्थियों से भी कभी भी प्रश्न नहीं बनवा सकते हैं। प्रश्न कौन बनाता है? प्रश्न या तो अध्यक्ष या अध्यापक बनाते हैं या फिर कौन बनाते हैं? विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो प्रश्न बनाते हैं। थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या जो शब्दावली है वो किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर, बी दे रखा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, सी दे रखा है मूल्यांकन प्रक्रिया और डी दे रखा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी क्या करते हैं? प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी-टेट का जो एग्जाम हुआ था 2011 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व किसको दिया गया है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है भौतिक संसाधनों को, बी दे रखा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी दे रखा है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को और डी दे रखा है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को क्या दिया गया है? अधिक महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक को सुरक्षित महसूस करे, भाषागत एक पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, सी दे रखा है यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित कर देगा या प्रोत्साहन करेगा और डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो सारे तीनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? सही है। ये एक तरीका क्या है? इसे बालक सुरक्षित महसूस करेगा, ऐसा कोई बालक पीछे नहीं रहेगा जो किसको भाषा नहीं आती हो ठीक से, या फिर बालकों के मन पर क्या करेगा? विश्वास के लिए क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? जो रीट का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ए दे रखा है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बी दे रखा है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करना? विकसित करना। तो ए और बी दोनों क्या है? इसके करेक्ट आंसर है। तो चौथा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन दे रखा है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? 2016 जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ए दे रखा है करके सीखने पर, बी दे रखा है रटने पर, सी पर दे रखा है समस्या हल करने पर और डी पर दे रखा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जहां पर भी उपयुक्त सभी दिखे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर जगह उपयुक्त सभी लगाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा करके सीखने पर। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? कर सीखने पर बल देता है। ये बात आपको अवश्य याद रखनी है। ठीक है, इस बात को आप अवश्य याद रखें कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को करना आवश्यक है?
ए दे रखा है खुली पुस्तक परीक्षा से सुझाया गया, बी दे रखा है सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन हो, सी दे रखा है सामूहिक कार्य का मूल्यांकन हो और डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रे आरटेट का जो एग्जाम हुआ था 2011 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बी दे रखा है रटने के महत्व प्रदान न करना, सी दे रखा है पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना और डी दे रखा है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो भाग सम्मिलित नहीं है आपके सिद्धांतों में? कौन से सिद्धांतों में? आधारभूत सिद्धांतों में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ और विभिन्न प्रकार की शॉर्ट नोट्स और जो भी न्यूज़ होती है वो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर अवश्य कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है और डायरेक्ट भी सोलंकी अकेडमी लिखेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।